नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट टाइम हम कपास के विकल्प पे, नरमा के विकल्प पे बात करेंगे, क्योंकि अभी ये बिजाई का टाइम है। तो दोस्तों, नरमा के बहुत से विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आज हम नरमा के पहले विकल्प पे बात करेंगे। नरमा का विकल्प क्या है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नरमा का पहला विकल्प, वो नरमा के किसान के लिए तो लाभदायक है ही है, साथ ही साथ धान फार्मर के लिए भी एक तरह की लॉटरी ही है। पहला विकल्प क्या है, इसी पे बात करते हैं हम। दोस्तों, ये हमारी परंपरागत खेती है। आज से पहले भी हम इसको करते आए, लेकिन हम अपने परंपरागत तरीके से करते हैं। आज हम यदि हम इसको कॉमर्शियल ढंग से करेंगे तो ये हमें प्रॉफिट तो देगी, साथ ही साथ अपनी जमीन के लिए भी जो उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ाने का काम करेगी। क्या है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मूंग की। मूंग दोस्तों, मूंग एक ऐसी खेती है जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। वो कैसे? जब आज से पहले हम मूंग की परंपरागत खेती हम वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन पैदावार के लिए नहीं, खाद के लिए। ठीक है, बिजाई कर दी। किसान साथियों, मूंग परंपरागत खेती और कमर्शियल खेती में फर्क क्या है हम बताते हैं। यदि मूंग से हमें प्रॉफिट लेना हो तो खेती कैसे करें? सबसे पहले दोस्तों, मूंग का जो बिजाई का टाइम है वो सबसे सफिशिएंट टाइम कौन सा है? बिजाई का टाइम। दोस्तों, बिजाई का सबसे सफिशिएंट टाइम पैदावार के लिए, मूंग की पैदावार के लिए 25 मार्च से 25 अप्रैल। दोस्तों, मूंग की कमर्शियल खेती करने के लिए बिजाई का सबसे अच्छा टाइम 25 मार्च से 25 अप्रैल। क्योंकि दोस्तों, ये लगभग 60 से 65 दिन की खेती होती है, जिसके अंदर मूंग को ग्रोथ के साथ साथ पैदावार भी हमें मिल जाती है। 25 मार्च से 25 अप्रैल तक यदि हम इसकी बिजाई करेंगे तो हमें बारिश से, मानसून से पहले इसकी कटाई हो जाएगी। इसलिए इसका बिजाई का सबसे उपयुक्त टाइम नरमा के फार्मर के लिए, जो भाई सरसों की बिजाई करते हैं नरमा की, उनके लिए सबसे अच्छा टाइम अभी है। आप अभी बिजाई कीजिए इसकी, आपको 60 से 65 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाएगी। और धान के फार्मर के लिए तो ये एक लॉटरी की तरह है। जो किसान भाई गेहूं की फसल पर उनको लगाना चाहिए, वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से इसका उत्पादन ले सकता है और 40 से 50 हजार रुपए प्रति एकड़ की कमाई कर सकता है। यदि कोई किसान भाई गेहूं के ऊपर मूंग की फसल लगाना चाहे, लगभग गेहूं के ऊपर 20 से 25 अप्रैल तक किसान भाई गेहूं पर इसकी बिजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात आती है बीज के चयन की। पैदावार के लिए मूंग का कौन सा बीज सही रहेगा? दोस्तों, जब हम मूंग के बीज की बात करते हैं तो दो किस्मों की ध्यान आती है, 421 668। दोस्तों, 668 अभी लगाने का टाइम नहीं है और 421 से हम ज्यादा पैदावार नहीं ले सकते। इसलिए आप मूंग की अच्छी पैदावार के लिए इंप्रूव्ड वैरायटी का यूज कीजिए। इंप्रूव्ड वैरायटी 60 से 65 दिन की ही होनी चाहिए। 80 से 90 दिन की इंप्रूव्ड वैरायटी मत यूज कीजिए। वैरायटी इंप्रूव्ड हो लेकिन 60 से 65 दिन की हो, क्योंकि हमें बारिश से पहले, मानसून से पहले उसकी पैदावार लेनी है। तो जहां से आप खाद बीज खरीदते हो, वहां जाके आप दुकानदार भाई से सलाह लेके इंप्रूव्ड वैरायटी ले सकते हो।
यदि फिर भी आपको कोई परेशानी आए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9992008060। दोस्तों, आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि किसी भी किसान भाई को किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर 299 280 60 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सीड के बाद बात आती है खाद की। हमें अच्छी पैदावार के लिए बिजाई के वक्त कौन सी खाद डालें? दोस्तों, जब हम उनकी बिजाई करें, जब हम बिजाई करें तो उस टाइम खाद 30 से 35 kg DAP। दोस्तों, मूंग की बिजाई के वक्त फास्फोरस DAP डालना बहुत जरूरी है। आप इसे 25 किलो से लेकर 35 किलो तक डाल सकते हैं। दूसरा सबसे जरूरी खाद DAP के साथ साथ आपको 5 kg सल्फर यूज करना है। 5 किलो सल्फर भी बहुत, सल्फर मूंग के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, सल्फर के साथ साथ यदि आप 35 से 40 kg या 1 बैग यूरिया का भी डालते हैं, 1 बैग यदि यूरिया का भी आप बिजाई के वक्त यूज करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने सुना भी है, क्योंकि बाद में हम मूंग के अंदर नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मूंग की जड़ों में नाइट्रोजन ग्रंथियां होती है। मूंग को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, मूंग नाइट्रोजन का वैसे ही शीतलीकरण करता है। लेकिन स्टार्टिंग में नाइट्रोजन यदि हम डालते हैं तो पैदावार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में जब पौधा जर्मिनेट होता है तब उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है और उस टाइम मूंग में नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता भी होती है और पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी भी होता है। किसान साथियों, खाद के बाद बात आती है पानी की। मूंग की फसल को कितने पानी की जरूरत होती है? दोस्तों, बिजाई के बाद मूंग की फसल में 2 पानी की जरूरत होती है। 2 पानी मूंग की फसल के लिए काफी है, क्योंकि मूंग की फसल है वो 60 से 65 दिन की ही होती है। अब बात आती है स्प्रे की। स्प्रे तो दोस्तों, मूंग की फसल में सुंडी का प्रकोप होता है, तो सीधी सी बात है, एक स्प्रे हमें सुंडी के लिए करना होगा। रही बात और स्प्रे की, तो दोस्तों फर्स्ट स्प्रे कोराजन, दूसरा स्प्रे मूंग की फसल के अंदर किसान साथियों हमें बुराक का करना है, क्योंकि हम बाद में मूंग की फसल के अंदर नाइट्रोजन नहीं डालते हैं और नए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसलिए बुराक की पूर्ति कैसे हो वो हमें फोलियर स्प्रे के द्वारा बुराक की पूर्ति पूरी करनी है। दूसरा स्प्रे NPK बोरोन है, क्लोरीन का काम करता है। NPK है, पौधे को भोजन की पूर्ति पूरी करता है। फिर बात आती है थर्ड स्प्रे की। थर्ड स्प्रे दोस्तों, सुंडी के साथ साथ इसके अंदर एक और कीट का अटैक होता है, जिसको हम आम भाषा में घोड़ा बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है। उसके लिए मोनोकॉन्फिडोर के साथ साथ प्रोफेनोफोस, मोनोकॉन्फिडोर के साथ साथ हमें प्रोफेनोफोस का स्प्रे करना है।
फिर उसके बाद हमें और सर्वे, फिर खुराक का करना है एनपीके या किसी भी न्यूट्रिएंट्स का जिसकी क्वालिटी अच्छी हो उसका स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों स्प्रे के बाद बात आती है पैदावार की। स्प्रे के बाद बात आती है पैदावार की, लेकिन पैदावार से पहले एक बहुत जरूरी बात मैं किसान साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक सवाल रहता है किसान साथियों के मन में कि इसकी एक साथ हार्वेस्टिंग हो जाएगी मूंग की, क्योंकि आज से पहले जब भी किसान भाई मूंग की खेती करता है कुछ फलियां उसकी पहले पक जाती हैं, कुछ बाद में पकती हैं। जो पकी हुई फलियां ऊपर पर पहले तोड़ता है तो अलग अलग से फलियां तोड़नी पड़ती है। लेकिन इम्प्रूव्ड वैरायटी में ऐसा नहीं है किसान साथियों, ये एक साथ कटाई होगी इसकी, एक साथ इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो, आप कंबाइन के साथ इसे निकाल सकते हो। अब बात आती है पैदावार की। पैदावार कितनी, पैदावार कितनी? किसान साथियों, यदि अच्छी इम्प्रूव्ड वैरायटी की पैदावार की बात करें तो मिनिमम 8 क्विंटल पर एकड़, कम से कम 8 क्विंटल पर एकड़ की पैदावार तो होगी ही होगी। और यदि आप पूरी फसल की अच्छी ढंग से केयर करते हैं, जैसे आप कॉटन की करते हो, तो आप 8 से 12 क्विंटल तक आप इसकी पैदावार ले सकते हो। दोस्तों यदि 8 क्विंटल पैदावार भी 1 एकड़ में होती है तो कम से कम आपको 40 से 50 हजार रुपए इनकम होगी। और खर्च आपको मैक्सिमम 4 से 6 हजार रुपए पर एकड़ आएगा। जो कॉटन के मुकाबले कहीं अच्छा है। सिर्फ 2 महीने की खेती और प्रॉफिट पर एकड़ 40 से 50 हजार रुपये। और यदि आप नरमा की खेती करते हो तो लगभग 7 से 8 महीने की खेती और आपको प्रॉफिट 15 से 20 हजार रुपये भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए किसान साथियों, नरमा के पहले विकल्प के रूप में हम मूंग की बिजाई कर सकते हैं। और खासकर जो किसान भाई धान की खेती करते हैं उनके लिए तो ये मूंग की खेती एक लॉटरी की तरह है। इम्प्रूव्ड वैरायटी 60 से 65 दिन की वैरायटी आप गेहूं के बाद धान से पहले इसकी पैदावार ले सकते हो, जो आपकी धान की फसल और गेहूं की फसल का खर्चा निकाल देगी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो किसान साथियों, हमें नरमा के विकल्प के रूप में मूंग एक अच्छा विकल्प है जिसकी खेती करके हम बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। धन्यवाद।